Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. अमेरिका ने ज़बरदस्त सैंक्शन लगा दिए हैं ऑन द यूरोपियन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज में जो उन्होंने सैंक्शन लगाए हैं वो है 10% लगाए हैं डेनमार्क के ऊपर, फिर स्वीडन के ऊपर, फ्रांस के ऊपर, यूके के ऊपर, नेदरलैंड्स के ऊपर और फिनलैंड के ऊपर। इन सभी कंट्रीज ने अपने ट्रूप्स भेजने का प्लान किया था टू ग्रीनलैंड और ये सारे ट्रूप्स जो हैं वो इनिशियल सर्वे के लिए गए हैं और उसके बाद बड़ी आर्मीज को अपॉइंट किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा। सैंक्शन लगा दिए तो $1.2 ट्रिलियन वर्थ ऑफ ट्रेड विद दीज कंट्रीज इज इम्पैक्टेड। $1.2 ट्रिलियन और ये फरवरी 1 से लग जाएंगे और ये बढ़ जाएगा 25% ऑन 1 जून until the deal is reached on Greenland। तो ये है अमेरिका का वॉर प्लान ऑन ग्रीनलैंड। ओके, और ये कंप्लीट एंड टोटल परचेज ऑफ ग्रीनलैंड ये ट्रम्प का प्लान है। तो ये यूएस को पड़ेगा कॉस्ट इसका $700 बिलियन और तो ये ईयू और यूएस का ट्रेड वॉर जो है एस्केलेट हो गया है। तो नाउ स्ट्रेटेजिक फोकस ग्रीनलैंड, उसको खरीदा जाएगा। अमेरिका खरीद कर ही बना है। आपको मालूम है 13 कॉलोनीज ने पहले साउथ को कॉन्कर किया, फिर उसके बाद उन्होंने लुइसियाना का परचेज किया, फिर उन्होंने उसके बाद परचेज किया वेस्ट का, मैक्सिको से परचेज किया। सो दिस इज हाउ अमेरिका वाज मेड। और अलास्का उन्होंने खरीदा, फिर उसके बाद अब ग्रीनलैंड खरीद रहे हैं, उसके बाद कनाडा भी खरीदा जाएगा बाय द वे। तो ये अमेरिका का पुराना टेक्निक्स है। तो अमेरिका अपनी 1776 के ओल्ड प्लान पर आ चुका है। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट वो नहीं करेगा क्योंकि उससे वो आर्टिकल 5 का वायलेशन होता है, नेटो टूट जाएगा। और वो खरीदेगा तो नेटो भी रहेगा और अमेरिका का भी प्लान चलता रहेगा। अब इस पर यूरोप कैसे रिएक्ट करेगा मैं आपको बता देता हूँ। यूरोप करेगा कैपिचुलेट, वो यहाँ पे झुक जाएगा। कैपिचुलेट मतलब, कैपिचुलेट का अर्थ ही होता है कि गर्दन काट देना या फिर पैसे के द्वारा खरीद लिया जाना। तो ये कैपिचुलेट करेगा यूरोप एज यूजुअल। यूरोप हमेशा चिकन्स आउट। यूरोप के अंदर युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है और ये यूरोपियंस को भी मालूम है, अमेरिकन को भी मालूम है। यूरोप जो है चाहेगा कि वो हेल्प ले रशिया के साथ, लेकिन रशिया उधर हेल्प नहीं करेगा क्योंकि वो रशिया यूक्रेन को खत्म करेगा, फिर ईस्टर्न यूरोप की तरफ आएगा और तब जाके वो आगे ऐसे बढ़ता रहेगा। सो दिस इज द प्लान। लेकिन क्या आपको लगता है कि ग्रीनलैंड से अमेरिका को ज़्यादा फायदा होगा? मेरे हिसाब से उसको बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि नाउ अमेरिका का जो रेयर अर्थ का जो नंबर्स बता रहे हैं उतना ग्रीनलैंड में नहीं है। तो अमेरिका जो है वहाँ पे फ्रीडम सिटी बनाएगा बिल्ट बाय द रिच बिलियनियर्स। ये इसीलिए खरीदा जा रहा है क्योंकि ये प्लान उसको दिया गया है, इसको आप अचीव करके दो फॉर यू टू रिमेन प्रेसिडेंट एंड टू विन द मिड टर्म्स। ये मिड टर्म्स के लिए किया जा रहा है, लेकिन एक एग्जाम्पल सेटअप करता है बाकी दुनिया के लिए। हमारे भारत के इतिहास में, मैं इतिहास में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जो करंट हिस्ट्री है उसमें कुछ सीखने को नहीं मिलता। ओके, हमारे भारत के इतिहास में हमेशा हमने सीमाएं बढ़ाई है और वही शास्त्र हमको बोलते हैं सीमाओं को बढ़ाने का नीति के द्वारा। और भारत को भी ये स्ट्रेटेजीज को ध्यान रखना चाहिए। साम दाम भेद दंड, है ना। जब साम काम न करे तो दाम काम करता है, दाम काम न करे तो भेद फॉलो करता है, अगर भेद फॉलो न करे तो फिर दंड मींस वॉर। यही अमेरिका की नीति है। साम में पहले उसने बोला नहीं हुआ, अब दाम लगाया जा रहा है ना, थ्रू ट्रेड। इसको बोलते हैं साम दाम भेद दंड की नीति का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। ओके, अब आपको मैं इसके आगे लेके चलता हूं कि नाउ अमेरिका ने मन बना लिया ग्रीनलैंड को एक्वायर करने का। तो क्या मिलिट्री क्षमता कितनी है यूरोप में? मैं बोलता हूं पर्याप्त है। अगर यूरोप डिफेंड करना चाहता है या अपने लोगों की जान को गंवाना चाहता है तो यूरोप के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जितने भी उसके जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन सबको तैयार करके युद्ध भूमि पे भेज दे लड़ने के लिए अमेरिका की सेनाओं से। दूसरा एक है, दूसरा उसके पास खुद की मैन पावर बहुत ज़्यादा है। 450 मिलियन में से 400 मिलियन तो वाइट यूरोपियंस है।
अगर वो लड़ना चाहें तो वो जा सकते हैं वहाँ पे लड़ने के लिए। लेकिन और तीसरा है उसके पास पर्याप्त वेपन्स है, उसके पास हर तरह की टेक्नोलॉजी, उसके पास F-35 भी है, बाकी सब टेक्नोलॉजीज भी है। अब ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका किल स्विच यूज़ करता है कि नहीं, उसके F-35 को नीचे लाता है कि नहीं। अगर वो ला दिया तो अमेरिका की इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन देखिए, वीर भोग्य वसुंधरा, अगर उसने ऐसा प्लान बनाया है और साम दाम भेद दंड की नीति पे काम कर रहा है तो उसको विक्ट्री जरूर मिलेगी और अमेरिका ग्रीनलैंड लेकर रहेगा। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी इच्छा पे कायम रहते हैं तो यूरोपियंस बेंड कर जाएंगे, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप थोड़ा वीक हुए तो यूरोपियंस नहीं मानेंगे। देखिए, ये भारतीय लीडर्स को भी सोचना चाहिए कि जो बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, हम बाउंड्रीज को नहीं बढ़ाते हैं, तो वो एक कायरता की निशानी भी होती है। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है, भारतीय मतलब हमारे शास्त्रों के अनुसार, कि राजा को सीमाएं बढ़ानी चाहिए और भारत के आसपास जो भी दुश्मन है सबको खत्म करना चाहिए। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं है, ये मेरी एडवाइस नहीं है, ये शास्त्रों की एडवाइस है। तो प्रैक्टिकल वही होता है जो शास्त्र बोलते हैं, वही प्रैक्टिकल होता है। अब उसको कैसे करना है ऑन द ग्राउंड एंड टैक्टिकल लेवल, उस पर हमको बुद्धि लगती है, वही हमारे कर्म है। लेकिन हमारे गुरु और सब लोग तो बड़ा क्लियरली हमको एक निर्देश देते हैं कि वीर भोग्य वसुंधरा, ये भूमि देवी के कथन है। तो जो वीर होता है वही भोग्य करता है वसुंधरा को। तो अगर भारत को अपने 2045 तक या 47 तक दुनिया का विकसित राष्ट्र बनना है या नंबर 1 इकोनॉमी बनना है तो भारत को ये सब काम भी करने पड़ेंगे। क्योंकि दुनिया को सिर्फ वीरता पसंद आती है, बाकी सब ट्रेड डील्स और ये सब तो वो फिर भी सेकेंडरी हो जाता है। दुनिया को अच्छा लगता है कि ये क्या ये कर सकता है, क्या ये व्यक्ति कर सकता है, वही दम चलता है, बाकी कुछ नहीं चलता दुनिया में। तो वही भारत को भी फोकस करना चाहिए और जब भारत उस पर फोकस करता है तब जाके उसको रिजल्ट्स भी मिलेंगे और साथ में उसकी तारीफ भी होगी। तो ये एक एग्जाम्पल भी है भारत के सामने साम दाम भेद दंड का, और दूसरा ये भारत के लिए प्रेरणा स्रोत भी है कि भाई ये भी किया जा सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी किया जा सकता है, ये भी है भारत के लिए। तो इट्स ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी अगर देखा जाए तो। अब इस पे कितना भारत अमल कर सकता है, कितना नहीं कर सकता, वो देखने का विषय है कि कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो अभी आपने मेरे शोज भी देखे होंगे, तो भारत तो तैयारी कर ही रहा है किसी इवेंचुअलिटी की। अब भारत हर तरफ से कोशिश भी कर रहा है कि उसकी जो प्रैक्टिकल साइड मेंटेन रहे, क्योंकि वो जरूरी है, विदाउट प्रैक्टिकलिटी तो होगा नहीं। और भारत की गुप्तचरी का भी फैलाव जरूरी है, क्योंकि जो काम आप गुप्तचरी के थ्रू कर सकते हैं वो सेनाओं के माध्यम से नहीं कर सकते। जो काम सेनाओं के माध्यम से, क्योंकि सेना अंतिम पड़ाव होता है, पहले गुप्तचरी फिर सेना, यही अंतिम पड़ाव, 2 ही पड़ाव है, पहले गुप्तचरी फिर सेना, फिर उसके बाद आपका वाद वपुष्ट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे दशरथ महाराज को बोला जाता था वाच वर्चस्व, मतलब डिप्लोमेसी काम करती है। दशरथ महाराज का, फिर वसुदेव का, दीज आर वाच वर्चस्व। फिर भगवान विष्णु का पृथु महाराज के साथ कन्वर्सेशन, तो वो सब वाच वर्चस्व में आता है कि किस तरह हम अपने डिप्लोमेसी को यूज करते हैं। तो ये सीक्वेंस यूज करके, साम दाम भेद दंड मंत्र और जाल को यूज करके भारत जो है कैन इफेक्चुएट ऑल्सो। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है जो देख रहे हैं हम लोग कि साम दाम फिर भेद शुरू हो जाएगा, डिवीजन एंड क्रिएशन। तो उसमें ऑलरेडी इटली तो निकल जाएगा, तो इटली निकल जाएगा, फिर दूसरा चिकन आउट होगा फ्रांस, बाय द वे, तीसरा चिकन आउट होगी जर्मनी। तो ये सब चिकन आउट होने वाले हैं। यूरोपियन की दुर्दशा ऐसी है कि इन्हीं के लोगों ने इनको ज्यादा पीटा है। ओके, इन्होंने पूरी दुनिया बर्बाद करी, तो इनके कर्म का फल मिल रहा है। इनके हाथ से ग्रीनलैंड चला जाएगा, आइसलैंड चला जाएगा, फॉर यूके को तो मुस्लिम पाकिस्तानी ले लेंगे। तो कर्म तो ऐसे ही काम करता है। इट इज द ओनली लॉ ऑफ द यूनिवर्स दैट वर्क्स ऑल द टाइम। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।